साथियों नमस्कार। साथियों मैं विवेक शर्मा गुरुदेव ऑर्गेनिक में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं एवं परमपिता परमेश्वर से कामना करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, प्रसन्न होंगे एवं स्वस्थ होंगे। साथियों जैसा कि आपने पीछे एक वीडियो हमारा देखा था जिसमें हमने माननीय डॉक्टर श्री कृष्ण कुमार चंद्रा जी के जो उत्पाद हैं OWDC, NWDC, वैम, ट्राइकोडर्मा, आपका गाढ़ा गौमूत्र और नया जो प्रोडक्ट है NPK, उसमें NPK ऐड नहीं था, उसके बाद NPK भी आया है। तो इन सभी प्रोडक्ट्स को हमने एक वीडियो बनाया था कि हम लोग इसको मिला करके भी प्रयोग कर सकते हैं। पहले मदर कल्चर बना लेंगे, उसके बाद हम मिला करके प्रयोग कर सकते हैं। अब उस वीडियो को आप लोगों ने बहुत अच्छा सराहा, बहुत अच्छा सहयोग आप लोगों ने दिया, बहुत अच्छा प्यार आप लोगों का मिला। उसके लिए मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं और निवेदन करना चाहता हूं कि जो नए हमारे साथी हैं, जो नए वीडियो देखने वाले हमारे साथी हैं, उनको से निवेदन करना चाहता हूं कि जिन्होंने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। पुराने साथियों से निवेदन करना चाहता हूं कि वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें जिससे कि और ज्यादा साथियों तक ये सूचनाएं पहुंच सके। साथियों उसी कड़ी में, उसी टॉपिक में एक हम चर्चा करना चाहते हैं। कुछ साथियों के हमारे पास सवाल भी आए थे क्योंकि NWDC को लेकर के। तो जो NWDC है उसमें हम चूने का पानी मिलाकर के प्रयोग करते चले आ रहे हैं अभी तक। माननीय डॉक्टर श्री कृष्ण कुमार चंद्रा जी के दिशा निर्देशानुसार उसमें जब चूने का पानी मिलाया जाता है तो वो एक्टिव होता है और वो अच्छा काम करना शुरू करता है और तभी उसके बैक्टीरिया काम करना शुरू करते हैं, क्योंकि उसके अंदर कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जो चूने का पानी जाने के बाद एंजाइम छोड़ते हैं जो हमारी फसलों के लिए बहुत ज्यादा लाभदायक भी होता है। तो अब जब सभी चीजों को मिलाकर के प्रयोग करने वाली बात आती है तो वहां चूने को डालने की एक असमंजस वाली स्थिति कुछ पैदा हो जाती है और काफी साथियों ने इसको लेकर के हमसे सवाल भी किया। तो उन साथियों को तो ये उनके सवाल का जवाब मिलेगा ही मिलेगा। बाकी हमने सोचा कि इस पर हम लोग एक आपको वीडियो के माध्यम से सूचना दे देना चाहते हैं जिससे कि सभी तक ये सूचना आपको मिल जाए और आगे इसमें आपको दिक्कत ना हो और आप आसानी से सभी का प्रयोग कर सकें। तो साथियों जब आप इन सभी चीजों को मिलाकर के प्रयोग करते हैं तो देखना यह है कि आप फ्लड इरिगेशन या ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से जमीन में देने के लिए आप उन सभी का मिक्सचर आप तैयार कर रहे हैं, क्योंकि मैं समझता हूं जब हम लोग तैयार करेंगे तो उसी हिसाब से हमारा एक टारगेट होता है कि हमको 1000 लीटर या 2000 लीटर या 5000 लीटर में बनाना है और इसको हमें जमीन में ड्रिप से या फ्लड के माध्यम से चलाना है, या 100, 200, 500 लीटर बना करके हमें इसका फसल के ऊपर स्प्रे करना है। तो जब हमारा ये डिसाइड हो जाता है कि हमको ये स्प्रे करना है या हमको सॉइल एप्लीकेशन में देना है, तो जब सॉइल एप्लीकेशन में आपको देने की बात हो तो आप NWDC में बिना चूना मिलाए भी उस मिक्सचर के साथ उसको प्रयोग कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये नया अपडेट माननीय डॉक्टर साहब के द्वारा भी जारी किया गया है। और जब उसको स्प्रे के फोलियर स्प्रे के लिए हमें मिक्सअप करना है सभी चीजों का, एक उसका आप नाम कुछ भी दे सकते हैं, तो उसमें चूने की आवश्यकता आपको मिलाने की जरूर है, उसमें आपको चूना डालना जरूरी है, क्योंकि वो उस समय फोलियर स्प्रे के लिए चूना का जो माध्यम है NWDC के बैक्टीरिया के एंजाइम को निकालने का, वो उसमें चूना ही एक ऐसा माध्यम है। तो आप उसमें इस प्रकार से उसको यूज कर सकते हैं कि OWDC, वैम, ट्राइको, गाढ़ा गौमूत्र और अगर NPK भी तैयार है तो NPK भी, ये सारी चीजें आप पहले उसके अंदर मिक्सअप कर लें और फिर NWDC के घोल में जिस क्वांटिटी से आपने चूना डाला है वो चूना मिक्स करके उस चूने वाले घोल को उस सभी मिक्सचर वाले घोल के अंदर मिक्सअप करके और फिर आप उसका फोलियर स्प्रे कर सकते हैं। अगर खाली NWDC का ही स्प्रे आप करने वाले हैं तो उसमें चूने का प्रयोग आपको करना ही है। ये हम शुरुआत के NWDC वाले वीडियोस में भी आप लोगों को बता ही चुके हैं। अब बात ये आती है कि साहब इसमें भी तमाम तरह के शंका, समस्याएं
सवाल जवाब ये सब होते हैं। तो मेरा मानना यह है, मैं अपना निष्कर्ष आपको बता रहा हूं कि मैं किस प्रकार से इनको यूज कर रहा हूं। आगे आने वाली गेहूं की फसल के लिए जो तैयारी हमारी चल रही है वो आपको वीडियो के माध्यम से ऑन द फार्म दिखाने का काम किया जाएगा, तो समझता हूं कि आपको और अच्छी तरह से भी समझ में आना शुरू हो जाएगा। हमने अलग अलग 5-6 ड्रमों में सभी का मदर कल्चर तैयार किया हुआ है, जैसे OWDC का हो गया, NWDC का हो गया, वैम का हो गया, ट्राइकोडर्मा का हो गया, NPK का हो गया, और गाढ़ा गौमूत्र हम 10-12 घंटे पहले तैयार कर लेते हैं। अब हमको जब स्प्रे करना होता है तो हम ये सारी चीजें मिक्सअप कर लेते हैं और NWDC के अंदर चूना मिला करके उसी सॉल्यूशन में डाल के स्प्रे कराने का काम करते हैं। जब हमको जमीन में चलाना होता है, उसके लिए थोड़ा बल्क में चलाना होता है, ज्यादा बनाना होता है, तो हमारे पास में जो हजार लीटर की जो टंकियां हैं उनके अंदर हम 200 लीटर जो हमारा मदर कल्चर है उन सभी 200 लीटर के मदर कल्चर वाले ड्रमों में से 10-10 लीटर हम तीनों टंकियों में डालते हैं। माने 10 लीटर OWDC, 10 लीटर NWDC, 10 लीटर वैम, 10 लीटर ट्राइकोडर्मा और 10 लीटर NPK और गाढ़ा गौमूत्र थोड़ा उसके हिसाब से ज्यादा हम लोग बाद में मिक्सअप करते हैं जब चलाते समय। उन में सब में डाल देते हैं और पानी भर देते हैं। माने 10-10 लीटर हम ये पांचों मिक्सचर मिलाते हैं तो हमारा 50 लीटर एक टंकी में हो जाता है। 1-1000 लीटर की हमारे फार्म के ऊपर 3 टंकियां हैं, तो 50 माने एक टंकी को हम उदाहरण के तौर पे मान के चलते हैं 50 लीटर हो जाता है, तो 950 लीटर हम उसके अंदर पानी डाल देते हैं और लगभग 5 से 10 किलो के बीच में 7 किलो, कभी 6 किलो, कभी 8 किलो इस तरह से गुड़ डालते हैं, क्योंकि अब सारे ही कल्चर्स आधा किलो गुड़ के हिसाब से मल्टीप्लाई होते हैं। तो आधा किलो का अगर हम हिसाब लगाते हैं तो 10 किलो की बजाय हमारा 5 किलो लगता है। सबको एक जगह मिक्स कर रहे हैं तो अंदाजे से ही हम डालते हैं, नाप तोल करना का वहां थोड़ा दिक्कत हो जाती है। 5-6-7 किलो हम लोग उसमें गुड़ डाल देते हैं। 4-5 दिन उसको मल्टीप्लाई करने के बाद, और वो बड़ा ही बेहतरीन तरीके से सबको मिला करके मल्टीप्लाई हो जाता है जब सारे मदर कल्चरों को एक जगह मिला लिया जाता है, फिर हम उसको पानी के साथ छोड़ने का काम करते हैं। अब बात आ जाती है उधर हमारे 200 लीटर में से जब हमने 3 टंकी जो 1000 लीटर के लिए उसमें से हमने 10-10 लीटर खाली कर दिया, तो हमारा 30 लीटर हर ड्रम में से खाली हो गया, माने 170 लीटर हमारे ड्रम के अंदर बचता है। उसी समय हम उसमें 30 लीटर पानी डाल देते हैं, थोड़ा सा गुड़ डाल देते हैं, 10-20-50 100 या 100-200 ग्राम। पता चला कि हमारा जब अगले सीजन के लिए हमें अगले स्प्रे या फ्लड इरिगेशन के लिए जरूरत होगी, हमारा मदर कल्चर भी उधर हमारे पास तैयार होगा, इधर हमारा 3000 लीटर भी तैयार होगा। तो आप इस प्रकार से इसको बड़े अच्छे तरीके से करिए। सॉरी, एक और बात है जो पिछले वीडियो में हम बताना भूल गए थे। अब इसको स्प्रे की क्वांटिटी क्या लेनी है या जमीन में चलाने की क्वांटिटी हमें क्या लेनी है। तो जमीन में फ्लड इरिगेशन में हम इसको पानी के साथ चला रहे हैं या ड्रिप के अंदर चला रहे हैं, किसी भी प्रकार से चला रहे हैं, तो हम इसको कम से कम 200 से लेकर 250 और 300 लीटर प्रति एकड़ भी दे सकते हैं, या एक नॉर्मल वैल्यू मान के चलें तो 200 लीटर प्रति एकड़ हमारा जमीन के अंदर ये सॉइल एप्लीकेशन के लिए जाना जरूरी है, मिक्सचर वाला सभी का मिला हुआ। और अगर हम इसको फॉलियर स्प्रे में यूज कर रहे हैं तो उसमें इसकी जो क्वांटिटी रखनी है वो हमको 50% पानी और 50% इसको लेकर के हम स्प्रे कर सकते हैं। गेहूं की फसल है, गन्ने की फसल है, धान की फसल है, माने जो हैवी फसलें होती है उनके ऊपर हम बड़े आराम से इसको आधा आधा करके 50-50 में प्रयोग कर सकते हैं। और गेहूं और धान के ऊपर ताजा बना हुआ अगर घोल है हमारा, जैसे 5-6 दिन का आज का ही बना हुआ है, तो हम 100% भी इसको प्रयोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत आपको आने वाली नहीं। सब्जी वर्गीय फसलों के ऊपर इसको थोड़ा कम स्प्रे में लेना है, 50% की जगह आपको 20 से 30% के बीच में लेना है। अगर 20% ले रहे हैं तो 20% इस सभी का मिक्सचर प्लस 80% पानी, 30% ले रहे हैं तो मतलब 30 लीटर ये और 70 लीटर पानी, 25% ले रहे हैं तो 25 लीटर मिक्सचर
और 75 लीटर पानी, इसलिए इस तरह से 100 लीटर का घोल आपका 1 एकड़ के लिए पर्याप्त हो जाएगा। ये जहां जिस प्रकार से भी पानी चलता है, ये रेशियो मैंने आपको बता दिया है। क्वांटिटी आपको अपने अकॉर्डिंग बनानी होगी कि किसका कितना लीटर वहां पानी लगता है या कितना एकड़ में आपको स्प्रे करना है। तो एक ये क्वांटिटी वाली जो समस्या थी, मैं समझता हूं वो भी आप लोगों की समझ में आ ही चुकी होगी। और जैसा कि मुझे लगा कि आप लोगों को इसकी पूरी जानकारी देनी जरूरी है, कई तथ्य इसके छिपे हुए थे। एक तो ये चूने वाला तथ्य भी उजागर हो गया, एक क्वांटिटी वाला भी उजागर हो गया, और किस प्रकार से मल्टीप्लाई आप लोग कर पाएंगे। जिन साथियों से वीडियो छूट गया होगा उसका मैं आई बटन में ये दे दूंगा, पुराने वाले वीडियो को, वहां जाकर के भी इसको देख सकते हैं। पुनः निवेदन करूंगा सभी साथियों से कि सब्सक्राइब करने के साथ साथ जो घंटी वाला बटन है उसको भी आप दबाया करें, जिससे कि हमारे जो नए वीडियो आते हैं उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक तुरंत पहुंच जाए और आप लोग वीडियो को देख पाए। तो साथियों, मिलते हैं एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आपसे विदा चाहता हूं। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।